नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कौशल एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने पॉजिटिव न्यूज़ लेकर। मुझे उम्मीद है आपका पिछला हफ्ता बहुत ही अच्छा बीता होगा और आप लोग हेल्दी और सेफ रहे होंगे। आइए अपना खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ का। आज मेरे पिटारे में पॉजिटिव न्यूज़ के क्या क्या है मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हमारा आज का पिक्चर पजल। तो ये पिक्चर पजल आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसको पहचानना है और लास्ट में जब मैं इसका उत्तर बताऊंगा आपको उससे मैच करना है। उम्मीद है आपने इसको पहचान लिया होगा। आइए अब चलते हैं हमारी पहली पॉजिटिव न्यूज की तरफ। आज की पहली पॉजिटिव न्यूज है बेंगलोर से। अभी आपने देखा होगा जब से कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से जो लाइव इवेंट्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं वो तो हो नहीं रहे हैं, तो उसकी जगह वर्चुअल इवेंट्स आजकल चल रहे हैं। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में यूएस में, अमेरिका में एक वर्चुअल साइकिलिंग रेस की गई। उस साइकिलिंग रेस में 19 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे देश से भी हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू जी ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने थर्ड स्पोर्ट इसमें लिया है। जी हाँ, वो थर्ड आए हैं इसमें, जो एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये छोटा मोटी रेस नहीं थी। ये रेस थी तकरीबन 3248 किलोमीटर की, जिसको उन्होंने पूरा किया है 12 दिनों में। जब उनसे पूछा गया उन्होंने किस तरह से इसको पूरा किया, तो उन्होंने बताया कि 21 घंटे, जी हाँ 24 में से 21 घंटे वो साइकिल चलाते थे और जो बाकी 3 घंटे बचते थे वो उन्होंने डिवोट किए हुए थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था बिटवीन हिज स्लीप एंड जो भी खाना पीना उनका था उसमें, या फिजियोथेरेपी जो करते थे वो एक्सरसाइज वगैरह। तो सिर्फ 3 घंटे उनके पास थे बाकी समय में। तो सोचिए 21 दिन 21 घंटे उन्होंने इस तरह से किया 12 दिन तक, और उन्होंने इसमें विजय प्राप्त की। तो इससे पता चलता है कि असंभव कुछ भी नहीं है इस लाइफ में। अगर हम ठान लें तो पूरा होकर ही रहेगा, सिर्फ हमारे ठानने की जरूरत है। आइए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर पॉजिटिव न्यूज है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में डायमंड हार्बर आपने सुना होगा। डायमंड हार्बर में एक व्यक्ति हैं 99 ईयर के, जी हाँ 99 साल के एक व्यक्ति हैं जिनके जन्म हुआ था स्पेनिश फ्लू 1920 में, जब स्पेनिश फ्लू आया था उसके कुछ समय बाद। और आज जब कोविड-19 चल रहा है 2020 में, तब वो 99 साल के हैं। उन्होंने ये समय बहुत ही अच्छे से गुजारा अपना, बहुत ही दरियादिली से गुजारा, बहुत ही हिम्मत और जोश से गुजारा। और इसका एक मिसाल ये भी है कि अभी वो कुछ ही समय पहले कोविड के पेशेंट बने और उन्होंने इसको भी मात दी। उनकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग थी, उनके अंदर इतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति थी इससे लड़ने की, कि वो इससे पार पा सके। और ये हम सबको भी प्रेरणा देता है कि अगर हम सब भी इसी तरह से अपने अंदर हिम्मत रखेंगे तो किन्हीं भी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। कोविड तो कुछ भी नहीं है, कोविड तो एक छोटी मोटी चीज़ है। तो आइए इसी से प्रेरणा लेते हैं। आइए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली पॉजिटिव न्यूज़ है वडोदरा से। वडोदरा में 12 साल के बच्चे रुद्र ने एक रोबोट बना डाला है। जी हाँ, ये रोबोट क्या करेगा? रोबोट काम करेगा उसके लिए वो बनाएगा मैगी। जी हाँ, जैसा हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, राइट? तो उसी का एक एग्जाम्पल ये भी है। उसको जरूरत पड़ी लॉकडाउन में मैगी बनाने की। वो बार बार अपनी मदर को बोलता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि अपनी मदर को बार बार डिस्टर्ब करे। तो उसने, क्योंकि वो रोबोटिक्स का छात्र भी है, 5 साल से रोबोटिक्स सीख रहा है, उसने सोचा क्यों ना मैं एक रोबोट बनाऊं जो मेरे लिए मैगी तैयार कर दे। तो उसने उस पर काम किया और एक रोबोट तैयार कर दिया है। जी हाँ, जो आप पिक्चर में भी इस समय देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब चलते हैं वास्तु टिप की तरफ। आज का वास्तु टिप क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले रिकैप कर लीजिए कि हमने लास्ट वीक आपको क्या बताया था। लास्ट वीक हमने आपको बताया था लिविंग रूम की लोकेशन क्या होनी चाहिए। जी हाँ, लिविंग रूम की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, घर में किस डायरेक्शन में होना चाहिए लिविंग रूम, वो मैंने आपको समझाया था। वो आपको स्क्रीन पर फिर मैं दिखा रहा हूं, उसको रिकैप कर लीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ किस तरह से। अगर नॉर्थ ईस्ट से आपका नॉर्थ फेसिंग घर है तो क्या होगी, और साउथ फेसिंग है तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए लिविंग रूम। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए
हम आज देखते हैं कि हम उसमें फर्नीचर कहाँ रखना चाहिए। तो लिविंग रूम में फर्नीचर रखते समय आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें। सोफा सेट जब भी आप लगाएं तो वो लगाएंगे साउथ वॉल पर या फिर वेस्ट वॉल पर। ऐसा इसलिए, इसका साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ और वेस्ट वॉल पर अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट की वॉल खाली बच जाती है, जिसमें हम बड़ी विंडोज लगाएं, क्योंकि नॉर्थ साइड से जो लाइट आती है वो नेचुरल लाइट होती है, विदाउट ग्लेयर होती है, उसमें हीट नहीं होती है। इसी तरह से ईस्ट डायरेक्शन में भी, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को सबसे अच्छी डायरेक्शन भी माना जाता है, जो मैं आपको बार बार बताता भी रहा हूं। इसी तरह से अगर फर्नीचर रखना है तो फर्नीचर की शेप क्या होनी चाहिए? जी हाँ, रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए सोफे की, कर्व्ड शेप ना हो, सर्कुलर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? वो ये कि अगर हमारा फर्नीचर राउंड शेप होगा या एजेस होंगे उसमें कर्व्ड होगा तो वो हमारे रेक्टेंगुलर रूम में या स्क्वायर रूम में फिट नहीं बैठेगा और स्पेस का वेस्टेज होगा, राइट। अब तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका फर्नीचर है और आपके रूम में कहीं कॉलम आ रहा है, कॉलम किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। कॉलम होता है वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर, जो हमारे स्लैब को संभालता है, जो हमारे घर की स्लैब को संभालता है, उसको कहते हैं कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है वो होता है बीम। तो वर्टिकल मेंबर कॉलम अगर आपका कहीं पर आ रहा है घर में, रूम में, लिविंग रूम में, तो उसके जो एजेस हैं उसके आसपास फर्नीचर को ना रखें। उसके सामने आप क्या कर सकते हैं? उस कॉलम के सामने आप एक इंडोर प्लांट लगा सकते हैं उसको कवर करने के लिए। अदरवाइज कॉलम के जो एजेस होंगे उससे फर्नीचर डैमेज होने का खतरा रहता है और बच्चों को भी लग सकती है। तो उम्मीद है आपको आज के टिप पसंद आए होंगे। अगले वीक मैं आपको फिर लिविंग रूम के बारे में ही बताने वाला हूं, लेकिन लिविंग रूम में हम आपको बताएंगे अगले हफ्ते कि एसी की प्लेसमेंट, वाटर फाउंटेन, टीवी एटसेट्रा, ये सारे सामान किस तरह से प्लेस करने चाहिए। उम्मीद है आपको वास्तु का ये अंक पसंद आया होगा। अब चलते हैं आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में हमारी पिक्चर पजल के बारे में, उसका उत्तर देने का। जी हाँ, पिक्चर पजल जो आज आपने देखी थी वो है स्वामी विवेकानंद जी की। जी हाँ, जिन लोगों ने ये सही पहचाना उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगले वीक आपसे फिर मिलेंगे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। उम्मीद करता हूं आपका अगला वीक अच्छा बीते, हेल्दी रहें, आप सेफ रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।